नमस्कार, मैं हूँ पंडित संतोष भारद्वाज। आज आपके सामने मैं उल्टे हाथ की छोटी उंगली से संबंधित 19 रेखाओं का वर्णन कर रहा हूँ। ये मेरा चैनल संतोष हस्तरेखा शास्त्र है और सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो है इस व्याख्यान से संबंधित रेखाएं। देखिए, ये आपके सामने रेखाएं हैं, ये चित्र है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज के इस लेक्चर में जो लाइंस हैं 19, उनको मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें जो लाइंस हैं बड़ी छोटी छोटी लाइंस हैं, मगर उनका प्रभाव जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आप देखिए, एक एक करके मैं ले रहा हूँ लाइंस को। सबसे पहले है ये रेखा, 1 नंबर। ये छोटी काली रेखा बृहस्पति से शुरू हो रही है और तीसरे पोरुए पे जाकर दूसरे पोरुए को टच नहीं कर रही, छू नहीं रही। इस लक्षण के होने से जातक में नेतृत्व का गुण पाया जाएगा और वो सेना में सेनापति का पद प्राप्त कर सकता है। दूसरी रेखा जो है ये भी नेतृत्व की क्षमता प्रदान करती है। जातक के नेतृत्व में सेना को शत्रु पर विजय होगी और शत्रु सेना की जो स्त्रियां हैं उनमें चीख पुकार बढ़ जाएगी, रुदन हो जाएगा। तीसरे पर्व से शुरू होकर उंगली के सीधे हाथ को ये रेखा दूसरे पर्व पे चढ़ रही है। तीसरी रेखा, ये तीसरी रेखा है। तीसरा पर्व, दूसरा पर्व, इसको पार करके पहले पर्व पे पहुंच गई और ये रेखा लगभग बाएं हाथ को है। इस रेखा के प्रभाव से जातक को सुंदर मकान मिलेगा, सजा धजा मकान मिलेगा। चौथी रेखा ये है, उंगली के बीचों बीच है। तीसरे पर्व से शुरू होकर दूसरा पर्व और पहले पर्व पे थोड़ा सा ऊपर को आ गई। इसके प्रभाव से जातक के सिर में गांठ पैदा हो जाएगी और जिसकी वजह से बाप बेटे में मतभेद होगा, दूरियां पैदा हो जाएंगी। और तकलीफ किसको होगी? पिता को। पांचवी रेखा है ये, तीसरा पर्व। तीसरे पर्व में सेंटर मामूली हट गए दाएं हाथ को, दूसरे पर्व को छू रही है, तीसरे पर्व में नहीं छू रही है। इसका प्रभाव क्या होगा? जातक को सद्गति प्राप्त होगी, कैवल्य मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। और अगर स्त्री जातक के हाथ में ये है रेखा तो उत्तम पत्नी, उत्तम पत्नी बनेगी वो और कई बच्चों की मां बनेगी। छठी रेखा, ये छठी रेखा देखिए, गोल गोल हो गई है पूरी। दूसरे पर्व, तीसरा पर्व और दूसरा पर्व दोनों के बीच में ये संधि पे मौजूद है और इसको हम कलेशा भी बोलते हैं और ये जातक को कष्ट भी पहुंच देती है। फिर और क्या करेगी? ये जातक को लगड़ा लूला बना देगी। सातवीं रेखा है
लास्ट में देखिए दूसरा पर्व, सीधे हाथ को रेखा है ये, जहाँ तक तेल में आग लगेगी और उस आग से वो झुलस तो जाएगा परंतु मृत्यु नहीं होगी। आठवीं रेखा है ये तीसरे पर्व में, तो पहले पर्व में है सीधे हाथ को है रेखा ये और लगभग सीधी खड़ी हुई है। इसके प्रभाव से जहाँ तक धनी होगा मगर कुरूप होगा, उसके पैरों में अल्सर हो सकता है, घाव भी हो सकता है, कीड़े भी पड़ सकते हैं और उसकी मृत्यु की उम्र तय है 70 से लेकर 73 साल। नौवीं रेखा पहले पर्व में बीचों बीच सीधी खड़ी हुई है, सेंटर में है और ये दुर्घटना की पूर्व सूचना देती है। जातक को खून की उल्टियां हो सकती हैं और ये दोनों ही स्थितियां 14 से लेकर 28 साल की उम्र के बीच में होंगी। 10वीं रेखा जो है ये यहाँ देखिए आप, नाखून के ऊपर नीचे मिलेंगी ये रेखाएं, ये बैक में छोटी छोटी स्मॉल थ्रेड्स, ये रेखाएं जातक के मन में घुटन पैदा कर देंगी। इसके बाद 11वीं रेखा भी इसी तरीके से है, नाखून और नाखून के नीचे गोल गोल बिंदु, 2 सर्कल्स, ये जातक के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगी और उसके अंदर नाड़ी संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। 12वीं रेखा ये एक तरह से हुक बनाती है, यहाँ नीचे जाके फिर ऊपर आ जाती है, पहले पर्व के ऊपर है और ये रेखा जातक को लंबी उम्र प्रदान करती है। 13वीं रेखा ये है, तीसरा पर्व और दूसरा पर्व इन दोनों की संधि पर मौजूद है और जैसे हम हंसते हैं ना, वो चेहरा बना देते हैं सेमी सर्कल, अर्धचंद्र, और ये दोनों दाम निकले हुए, तो इस तरह की जो रेखा होती है ये जातक को धन संपत्ति देती है जितना वो चाहता है। और अगर इसके साथ अन्य 2 रेखाएं भी हों तो उनमें से एक पर्व संधि हो तो ताकत थोड़ी कम हो जाएगी, पर इसमें एक गुण और है, जातक अपने स्वामी का कुत्ते के समान वफादार होगा। 14वीं रेखा है, ये देखिए डेल्टा बना हुआ है, नीचे रेखा आई मध्यम पर्व में, बीच के पर्व में और ऊपर चली गई। ये रेखा जातक के मन में धनवान होने की इच्छा पैदा करेगी, प्रबल इच्छा पैदा करेगी। वो एक अच्छा वक्ता भी हो सकता है और इसका अपोजिट भी हो सकता है, मूक बिल्कुल, सबकी सुनेगा, बोलेगा कुछ नहीं। 15वीं रेखा है, देखिए तीसरा पर्व, छोटी सी रेखा है, तीसरा पर्व दाएं हाथ को है। ये रेखा जो होगी इससे जातक बुद्धिहीन विवेकहीन माना जाएगा और उसके चाचा की परिवार की औरतें जो होंगी उसको नौकर की तरह से समझेंगी और ये व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त रहेगा और अपनी इस स्थिति से कभी भी उबर नहीं पाएगा। सोलह नंबर पे देखिए, ये रेखा पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व, ये बृहस्पति पे है और पहले पर्व की तीसरे पर्व की संधि को छू रही है। इसका परिणाम क्या है? जातक वैदिक मंत्र वेता होगा, विधि विधान का ज्ञाता होगा, उसको सभी प्रकार के सुख उपलब्ध होंगे, उसकी मृत्यु
रेखा के नाम के अनुकूल वसंत ऋतु में होगी। 17वीं रेखा खड़ी हुई रेखा है, तीसरे पर पे मौजूद है, दाएं हाथ को है। ये जातक जो है राजा का प्रिय होगा, आचार व्यवहार चरित्र इसका उत्तम होगा, ये महानता का गुण है इसके अंदर। और यदि उसके दोनों हाथों में विपरीत लक्षण हो, एक हाथ में तो ये लक्षण है, दूसरे हाथ में दूसरा लक्षण है, तो ऐसी स्थिति में उसकी उम्र केवल 50 वर्ष होगी। अब ये जो रेखा है 18 नंबर पे, इसको देखिए। जो 16 नंबर पे रेखा आपने देखी थी, ये उसके नीचे ये रेखा मौजूद है, मैंने एरो बनाया है। और ये रेखा जो है व्यक्ति को जो कुछ वो चाहता है वो उसको मिल जाता है। और उसके गले में सोने के आभूषण हीरे जवाहरात भी हो सकते हैं। अब लास्ट अंतिम रेखा है, और ये रेखा अभी जो दो रेखाएं मैंने बताई हैं आपको, उन दोनों के नीचे मौजूद है। ये पहली रेखा 16 नंबर पे, ये दूसरी रेखा 18 नंबर पे, ये तीसरी रेखा 19वें नंबर पे है, जो काली मैंने बना रखी है। यदि ये रेखा कटी फटी होगी तो उचित फल नहीं देगी, अन्यथा जातक को धन धान्य रुपया पैसा मिलेगा। नमस्कार, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।